देखो पहले मैं आपको सारे इसके सूत्र एक साथ लिख देता हूँ, ठीक है। चैप्टर का नाम है स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता एवं धारिता। शुरुआती क्वेश्चनों में आपको 3 विभव के सूत्र आने चाहिए। कितने आने चाहिए? पहला सूत्र विभव को होता है V बराबर W/Q। V बराबर, जब आपको सवाल में कार्य दिया जाए, आवेश दिया जाए, आप विभव को वहां से निकाल सकते हो। दूसरा, बोल दिया जाएगा कि कोई आवेश यहाँ पर Q है, कोई आवेश यहाँ पर क्या है, इससे R दूरी पर एक बिंदु है P, R दूरी पर एक बिंदु क्या है, और यहाँ पर विद्युत विभव निकालो तो सूत्र लगेगा विभव P पर 1/4πε0 Q/R। और तीसरा सूत्र ऐसा हो सकता है कि आपसे कहेगा कि एक वैद्युत क्षेत्र E है, एक वैद्युत क्षेत्र क्या है, E है, उससे R दूरी पर, कितनी दूरी पर, R दूरी पर आप विभव बता दीजिए। उस समय सूत्र लगेगा V बराबर E इंटू R। ये 3 सूत्र शुरुआत में लगेंगे आपके। अगर आपको कार्य दिया है तो W/Q, अगर आवेश है और बोला है कि R दूरी पर विभव ज्ञात कीजिए तो 1/4πε0 Q/R। और ज्यादातर बच्चा जो कंफ्यूजन होता है वो इस सवाल में, कई बार सवाल में डायरेक्ट वैद्युत क्षेत्र देगा और कहेगा विभव निकालिए, तो वहां से आपको कुछ नहीं करना, वैद्युत क्षेत्र को दूरी से क्या कर देना है, गुणा, तो अपने आप को कहाँ चला जाएगा, विभव में। क्यों, अब कैसे ये भी समझ लो। जैसे आपका ये Q पॉइंट है, R दूरी पे कहता है कि विद्युत क्षेत्र लिखो, क्या लिखो, तो विद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या होता है, ईपी बराबर 1/4πε0 Q/R²। अब विभव का सूत्र क्या है, Q/R। अगर एक आर को मैं इससे गुणा कर दूं, एक आर का क्या कर दूं, इसमें अगर एक आर का गुणा कर दूं, एक आर का क्या दे दूं, भाग, तो ये आपका इतना पार्ट क्या बन गया, ई, इतना क्या बन गया, ई, तो ई इंटू का हो जाएगा आर। तो आप इस सूत्र को याद रखें। ज्यादातर टीचर कराते क्या है कि पहले वो ई निकलाते हैं फिर आपको वी निकलाते हैं। डायरेक्ट याद रखो कि अगर ई दिया है तो वी निकालने का सूत्र ई इंटू आर। तीनों हो गए। अब आते हैं अपने सवाल पे। और मात्रक लिख लेना, इसका बोल्ट होगा मात्रक, विभव का मात्रक जब भी हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, ओ। अब देखो बेटा कि पहला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान पढ़ो। बोल रहा है इतने कूलाम का आवेश है, यानी कि आपको सबसे पहले तो दे दिया है आवेश, पहले क्या दे दिया है, आवेश किससे, क्यू से। क्यू कितना दिया है, 6 × 10⁻⁴ कूलाम। फिर बोला है अनंत से विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु तक लाने पर इतने जूल कार्य करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, यानी कि आपको दे दिया उसने कार्य, क्या कर दिया है, कार्य मतलब डब्ल्यू कितना दिया, 2.25 जूल। तो उस बिंदु पर विभव जब कार्य दिया जाए तो विभव के सूत्र से, किसके सूत्र से, विभव के सूत्र से उस समय विभव सूत्र क्या लगाना, V बराबर W/Q। तो W कितना दिया है, 2.25, और Q कितना दिया है, 6 × 10⁻⁴ 4 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, 2.25 × 10⁻⁴/6। अगर इस पूरे 4 को खोल दोगे तो ये बनेगा, 2 जीरो तो यहाँ चले जाएंगे और 2 जीरो बढ़ जाएंगे, डिवाइड बाई कितना लगेगा 6। अब इसको भाग दे लेना, जो भी आपका है मात्रक, एक मात्रक का हो जाएगा जूल पर कूलाम, क्योंकि कार का मात्रक जूल और क्यू का मात्रक कूलाम। तो पहला मात्रक हो जाएगा जूल पर कूलाम, और या फिर दूसरा मात्रक इसका आप क्या यूज कर सकते हैं, वोल्ट। नोट कर पाए। जैसे ये सवाल है, क्या कह रहा है कि दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर दिया है, तो पहली बार तुमको विभवांतर पता होना चाहिए क्या बोल रहा है। विभवांतर कुछ नहीं होता, विभवांतर का मतलब होता है दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर, विभव का क्या अंतर, बस यही है आपका विभवांतर। विभवांतर की मीनिंग होती है कि दो बिंदुओं के बीच जो विभव का अंतर होगा उसी को तुम क्या कहोगे, विभवांतर। तो आपको जो विभव है वही विभवांतर है, जो विभव है वही क्या है, अब अंतर है तो अंतर को किससे दिखाओगे, डेल्टा V से। तो वो विभवांतर कितना दिया है, 50 वोल्ट। बोला है कि एक बिंदु को दूसरे बिंदु तक क्यू कूलाम आवेश को ले जाना है। आवेश कितना दिया है, आवेश दिया है क्यू कूलाम, सही है। ले जाने पर इतना कार्य करना पड़ता है, कार्य मतलब डब्ल्यू दिया है, कार्य मतलब क्या दिया है, डब्ल्यू। डब्ल्यू आपको कितना बोला है उसने, 1 × 10⁻⁻3, सही है, जूल। तो आपसे क्या पूछा, क्यू का मान, तो फिर विभव का सूत्र लगा देंगे, विभव के सूत्र से तो क्या होगा सूत्र, V बराबर W/Q।
क्यू, तुम्हें क्या निकालना है क्यू, तो क्यू बराबर क्या बनेगा डब्ल्यू बाई वी बन जाएगा भाई। क्यू को उधर भेज दिया, वी को इधर ले आए। अब डब्ल्यू कितना आपको दिया सवाल में 1 इंटू 10⁻³ और देखो इधर क्यू कितना दिया है वो डेल्टा वी 50। अब जब आप 50 को क्या इसको ये लिख सकते हो क्यू इक्वल टू 100 का गुणा ऊपर कर दो, किधर कर दो और 100 का गुणा नीचे कर दो, ये काम किया जा सकता है। 50 से काटोगे तो कितना हो जाएगा 2। नीचे वाले को तुम क्या लिख सकते हो 2 गुणे 10 की घाते -3 गुणे 10 की घाते 2। 10 की घाते 2 ऊपर जाएगा प्लस की वो माइनस की। 100 को 10 की घाते 2 लिखा जा सकता है। तो अगर उसको ऊपर भेजोगे तो कितना बन जाएगा 10⁻³ इंटू 10⁻⁻2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻5। और क्यू का मात्रक क्या होता है कूलम। मात्रक जरूर सब में लगाते हैं, नोट करो ये इसका आंसर। थोड़ा सा यहाँ आपको कुछ लिखना आना चाहिए जो मैथ में कभी पढ़ाया गया होगा कि अंतर कैसे निकाला जाता है। जैसे आप यहाँ से ध्यान देखो, अंतर जब भी आप लिखेंगे किसी चीज का क्या लिखेंगे तो हमेशा लिखा जाता है अंतिम माइनस प्रारंभिक, अंतिम माइनस प्रारंभिक, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ पर बस यही कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। बोल रहा है कि 5 कूलाम आवेश को, यानी कि आपको सवाल में क्या दिया है आवेश क्यू कितना दिया है 5 कूलाम, सही है। फिर उसने बोला है कि वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, तो एक बिंदु का नाम दे देता हूँ ए और एक बिंदु का नाम दे देता हूँ। तो बोला है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु, यानी कि ए से कहाँ जा रहा है बी में, ले जाने पे जो कार्य करना पड़ रहा है, क्या करना पड़ रहा है कार्य, जिसको आप डब्ल्यू कहते हैं, वो कितना है 20 जूल, सही। यहाँ तक बोला है यदि पहले बिंदु का विभव है 10, पहले बिंदु का विभव कितना है तो पहले बिंदु का विभव, पहले बिंदु का विभव, उस पहले बिंदु को तुमने क्या माना है ए, तो उसको कितना लिख लो वी ए। तो वी ए कितना है 10 वोल्ट। बोला है दूसरे बिंदु का विभव, दूसरे बिंदु को क्या माना है पी, तो उसको तुम लिख लीजिए बेटा दूसरे बिंदु का विभव वीबी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। जब भी विभव का अंतर हो तो सूत्र विभव का न लगा के विभवांतर का लगाएंगे, सूत्र सेम रहेगा। तो अब लगाएंगे हम विभवांतर के सूत्र से, किसके सूत्र से विभवांतर के सूत्र से। विभवांतर क्या होता है विभव में अंतर बटे कार्य, कार्य क्या कर रहे हो ए से बी जा रहे हो, ए से कहाँ जा रहे हो तो डब्ल्यू ए बी भाई कितना क्यू। अब डब्ल्यू ए बी के लिए जब वी खोलोगे तो फाइनल पॉइंट कौन सा है तुम्हारा बी और इनिशियल पॉइंट कौन सा है ए, तो ये डेल्टा वी जो है वो खुलेगा वी बी माइनस, समझ आ रहा है। सवाल यहाँ पे गलत हो जाता है, तमाम बच्चे ऐसे बोल देते हैं, तो वहां चिन्ह बदल जाएगा, अगर प्लस का आ रहा होगा तो माइनस का आएगा, माइनस का आ रहा होगा तो किसका आएगा, और सवाल गलत हो जाएगा। तो ये खोलना सीख लो अच्छी तरह से। फाइनल माइनस इनिशियल, दुनिया में कहीं पर भी अगर अंतर लिखना है, क्या लिखना है अंतर का एक ही सूत्र है अंतिम माइनस प्रारंभिक, सही। यहाँ तक अब बताओ डब्ल्यू ए बी अपनी जगह रहेगा और क्यू, अब सब कुछ रख लेते हैं। बताइए वीबी हमें ज्ञात करना है, वीबी हमें क्या करना है, तो वीबी को वीबी रख, कोई दिक्कत नहीं होगी। वी ए आपको कितना दिया है 10, तो यहाँ 10 लिख लो। डब्ल्यू ए बी कितना दिया है सवाल 20 और क्यू कितना दिया है, जब काटोगे तो ऊपर कितना बच जाएगा 4। v माइनस 10 इक्वल टू 4, अब 10 को उधर भेजेंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो वी बी इक्वल टू 10 प्लस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 14 जूल। ये आपका करेक्ट आंसर। लेकिन अब देखो गलत कहाँ होता, अगर आप जैसे आप डेल्टा वी को खोल देते वी ए माइनस इक्वल टू क्या बनता है डब्ल्यू ए बी बाई क्यू बनता है। अब अगर गलत तरीके से खोलते तो वी ए आपको कितना दिया सवाल 10 माइनस कितना होता वीबी बराबर 20 बटे कितना आता 4। अब 4 आता वीबी को उधर लाऊंगा तो बचता 10 इक्वल टू 4 प्लस वीबी, तो वीबी उधर जाता, ये 4 उधर जाता तो किसका आता 4 माइनस वो 10 माइनस 4 इक्वल टू वीबी, तो वीबी कितना निकलता 6 वोल्ट, 6 वोल्ट। तो आपका सवाल सीधे क्या हो जाता। तो इस तरह के छोटे छोटे पॉइंट आपको जरूर याद रखने कि जब भी कहीं पर है
जब भी कहीं पर अंतर खोलना हो, क्या खोलना हो, अंतर का एक ही सूत्र, अंतिम माइनस प्रारंभिक, वो किसी भी चीज का अंतर हो, अंतिम माइनस प्रारंभिक, नोट कर लो। और ये वाला कैलकुलेशन क्या है, गलत है। सवाल तो नोट है ना, सवाल देखो, इस सवाल को ध्यान से बोला है, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 100 वोल्ट है, यानी कि आपको सवाल में क्या दिया गया है, विभवांतर। विभवांतर किससे लिखा था, डेल्टा वी बराबर दिया है 100 वोल्ट। पहले जो भी आपको दिया उसको लिख लिया जाता है सब। फिर क्या बोला है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 गुणे 10 की घाते 5 कूलाम आवेश, यानी कि आपको क्या दे दिया है, आवेश। आवेश को किससे दिखाते हैं, क्यू से। 2 गुणे 10 की घाते -5 कूलाम। तो बोला है ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, कार्य पूछ रहा है, कार्य मतलब डब्लू, डब्लू मतलब क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो विभवांतर के सूत्र से, विभवांतर के सूत्र से, तो विभवांतर का सूत्र क्या होता है, डेल्टा वी बराबर डब्लू ए डब्लू क्यू, डब्लू बाई क्यू। तो डेल्टा वी कितना दिया है 100, वी डब्लू हमसे पूछा है, और क्यू कितना दिया है 2 गुणे 10 की घाते -5। अब इसको उधर ले जाएंगे, तो डब्लू बराबर 100 गुणे 2 गुणे 10 की घाते, अब 2 जीरो कितनी घात को कम कर देगा, 2 घात कम कर देगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 गुणे 10 की घाते -3। मात्रा क्या होता है इसका, जूल। देखो बोला है उसने हीलियम नाभिक, पहली बात हीलियम क्या होता है, He2H4। तो नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन, और प्रोटॉन क्या होते हैं जो नीचे होते हैं, यानी कि हम पहले लिखेंगे नाभिक पर आवेश, नाभिक पर आवेश। अब नाभिक पर आवेश है तो क्यू किसके बराबर होगा, 2 गुणे प्रोटॉन, क्योंकि कितने प्रोटॉन 2, तो 2 गुणे 1 प्रोटॉन का आवेश, 1 प्रोटॉन का आवेश। तो यहाँ 2 लिख देंगे, प्रोटॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो आवेश कितना आ गया 3.2 गुणे 10 की घाते -19 कूलम। फिर बोला कितनी दूरी पर, 2 एंगस्ट्रॉम, यानी कि नाभिक से बिंदु की दूरी, नाभिक से बिंदु की दूरी, दूरी को किससे दिखाते हैं, आर से। कितना दिया गया है 2 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम को मीटर बदलने के लिए क्या करते हैं, 10 की पावर -10। याद रखना, एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की घाते -10 मीटर के। एंगस्ट्रॉम को मीटर बदलने के कितने गुणा होगा, 10 की घाते -10, तो 2 गुणे 10 की घाते -10 कितना मीटर। अब ध्यान से देखो, ये आवेश को मान लो कोई बिंदु नाभिक है, अब इससे कितनी दूरी पर पूछ रहा है, आर दूरी पर। उस बिंदु को अगर मैं पी मान लूं, तो अभी वीपी लिखना सिखाया था, क्या होता है सूत्र 1/4πε0 क्यू बाई, ये लगेगा सूत्र। तो लिखेंगे विभव के सूत्र से, विभव के सूत्र से। ये याद रखना कि जब भी आपको किसी बिंदु से आर दूरी पर वैद्युत विभव निकालना हो, तो वो होता है 1/4πε क्यू बाई आर, क्यू बाई कितना आर। या दूसरा, अगर आपको विभव के कोई सूत्र नहीं याद करने, तो और एक तरीका है, आप वैद्युत क्षेत्र निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिए, और उसे आर से भाग दे दीजिए, वो आर से गुणा कर दीजिए, आर से क्या कर दीजिए, अपने आप वहीं पहुंच जाएंगे, ठीक है। लेकिन वैद्युत विभव के सूत्र बहुत कठिन है, तो इसी से कर लेते हैं। वी बराबर क्या होता है 1/4πε0 क्यू बाई 1/4πε0 का मान कितना होता है, क्यू कितना दिया है 3.2 पावर -19, और आर कितना दिया है 2 गुणे 10 की घाते -10। ध्यान से देखना अब यहाँ से, v बराबर 9 को 9 रहने दो, 9 को क्या रहने दो। अगर 10 की घाते 9 से 10 की घाते -19 घटाओगे, तो 10 की घाते क्या बचेगा, गुणे 3.2 को वही रहने दो, 2 गुणे 10 की घाते -10 कट गया, 2 से इसको काट दो, तो 9 इंटू कितना बनेगा 1.6। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, कितना है 144, 1/दशमलव है, तो आपकी मात्रा क्या होता है 14.4 वोल्ट होगा वैद्युत विभव। नहीं ऐसे नहीं, अगर 10 की पावर बनती तब लिखते हैं तो प्रॉपर आंसर है, 10 की घात तब लिखते हैं जैसे यहाँ होता है, और कुछ।
तो फिर 10 की घात 1 अंक बाद होना चाहिए दशमलव। लेकिन नहीं, वो प्रॉपर आंसर है ना, प्रॉपर को नहीं बदलते उसमें। अगर 10 की घात चल रही होती तो फिर दशमलव 1 अंक के बाद होना चाहिए। ये भाई